हेलो, गुड इवनिंग प्यारे से बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरा बहुत प्यार भरा सलाम। तो बच्चों, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और हमेशा की तरह से एक मॉरल स्टोरी आप सबके लिए। और ये मॉरल स्टोरी जो है बच्चों, एक अली नाम के बच्चे की है। अली इंतहाई होनहार ज़हीन बच्चा होता है और हमेशा अपनी क्लास में फ़र्स्ट क्लास में पास होता था, हमेशा फर्स्ट डिवीज़न पास होता था। अली अपने माँ बाप का बच्चों अकलौता बच्चा होता है और उसके माँ बाप उसकी प्यारी प्यारी हरकतों की वजह से, इंटेलिजेंट होने की वजह से वो अपने माँ बाप की आँखों का तारा होता है। और वो बहुत ही ज़हीन बच्चा होने के साथ साथ कोई शरारतें वग़ैरह भी नहीं करता था, ना ही अपने माँ बाप को तंग करता था। तो बच्चों, इस तरह से उनके घर में जो है वो अली जो है वो सारे दोनों माँ बाप की आँखों का तारा होता है और उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही होती है। अली की वालिद जो है एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिमत करते थे और उसकी वालिदा जो हैं अपने घर के काम काज किया करती थी। तो बच्चों, एक दिन होता ये है कि इस तरह से अली जो है वो अपना प्राइमरी क्लास पास करके सेकेंडरी क्लासेस में आ जाता है और पढ़ रहा होता है। और अली के वालिद की ये ख्वाहिश होती है कि अली चूँकि इतना ज़हीन बच्चा है और हमेशा फर्स्ट क्लास से पास होता है अपनी इसमें, तो इसका जो है ना, हम इसको डॉक्टर बनाएंगे। और ये सारी अली को भी जहन में यही रहता है कि हाँ, वो वाकई इतना इंटेलिजेंट है और इतना अच्छा पढ़ाई में है, ज़हीन बच्चा है, तो वो डॉक्टर बनेगा। वो अपने वालिद से कहता है, बिल्कुल मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूँगा, मैं डॉक्टर ही बन के दिखाऊँगा आपको। इस तरह होते होते बच्चों वो हाई क्लासेस में पढ़ रहा होता है। तो एक दिन क्या होता है बच्चों कि अली के वालिद को हार्ट अटैक हो जाता है और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाती है। तो वो तो उनके घर में तो एक मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनके घर का जो है वो गुजारा होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अली की वालिदा जो हैं वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, उनको नौकरी कहीं नहीं मिल पाती उनके डेथ के बाद। अब वो बड़ी परेशान होती हैं। वो कहती हैं, मैं किस तरह से हम गुजारा करेंगे, मुझे तो कोई नौकरी भी नहीं दे रहा। बड़े लोगों से वो बात करती हैं कि भैया कोई इनके कहीं नौकरी लगवा दीजिए, कहीं इनको कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए। लेकिन हर आदमी ये कहता है चूँकि आपके पास इतनी तालीम नहीं है, लिहाजा आपको नौकरी नहीं मिल सकती। तो एक दिन अली की जो पड़ोसन होती हैं अली, वो उनकी वालिदा से कहती हैं, उनके साथ उनकी दोस्ती होती है, तो वो पड़ोसन आके कहती हैं कि देखें, बात ये है कि अली माशाल्लाह से अब बड़ा हो रहा है, इसकी तालीम के ख़र्चे हैं, आपके घर का ख़र्चा है, आपके पास तालीम नहीं है, आपको कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है। अगर आप बुरा ना माने, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकती? अगर कोई ऐसा घर आपको मिल जाए, बड़े लोग अगर किसी जो आपको सहारा दे दें, आप उनके घर में एक फ़र्द की तरह रहें, उनके घर में काम काज करें। इस तरह से क्या होगा कि आप अपने बच्चे की तालीम भी पूरा कर सकती हैं और आप अपने आराम से इज़्ज़त से गुजारा कर सकती हैं। वरना तो ये बड़ा मुश्किल है कि कैसे आप अपना ये आपको कहाँ से कोई नौकरी मिलेगी, कहाँ से आप ये घर खर्चे पूरे करेंगी। तो अली की वालिदा जब वो सोचती हैं तो वो कहती हैं कि हाँ चलो ठीक है, वाकई ये बात तो सही है कि मुझे कौन मेरी मदद करेगा। तो वो हामी भर लेती हैं। इस तरह से उनको वो मुलाकात होती है। तो जिस घर में वो लेके जाती हैं उनके पड़ोसन से मिलाने के लिए बच्चों, वो जो हैं बहुत रईस लोग होते हैं और उनके घर में मियाँ बीवी होते हैं और उनकी एक जवान बेटी होती है, बस 3 अफराद होते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आ जाए, हमें ऐसी औरत की ज़रूरत है जो हमारे घर में एक फ़र्द की तरह रहे और हमारी जैसे हम सब रहते हैं। उसकी वालिदा कहती हैं, चलो ठीक है, मैं आपके साथ रह जाती हूँ। इस तरह होता ये है बच्चों के वो उनके घर में रहना शुरू कर देती हैं और घर के काम काज करती हैं। उनके घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, उनके घर का खाना वाना बनाना, उनके घर के सारे काम जो हैं अली की वालिदा संभाल लेती हैं। और इस तरह से उनकी ज़िंदगी गुज़र रही होती है। कई साल गुज़र जाते हैं इस तरह नौकरी करते हुए उनको। और अली जो है इस तरह से
मैट्रिक में आ जाता है, ठीक है। अब उनकी वालदा को ये फ़िक्र हो जाती है कि अली जब ये इसका कॉलेज में एडमिशन दिलाना होगा तो अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि जो मुझे तनख्वाह मिलती है वो इतनी तनख्वाह तो नहीं देते ये लोग कि से मैं अपने बेटे का किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा सकूं, और अगर ये पढ़ने के मेरे पास इतने पैसे नहीं तो ये डॉक्टर मैं कैसे बनाऊँगी। वो दिन रात इसी तरह से सोचती रहती थी उसकी वालदा कि मैं किस तरह से क्या करूं जो अली है वो उसको डॉक्टर बनवा सकूं। तो बच्चों होता ये है कि एक दिन वो काम कर रही होती हैं अली की वालदा कि जो वो उनके जो साहब होते हैं, उस घर के जो मालिक होते हैं, वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं और इंतहाई परेशान नज़र आ रहे होते हैं। वो ये कहते हैं कि प्लीज़, वो किसी से बात करते हैं कि प्लीज़ उसको मनाओ, उसको राज़ी करो। देखो वो पहले तो उसने मान किया था और अभी कैसे हो सकता है उसने इनकार कर दिया। उसको कहो कि जितना पैसा चाहिए हमसे ले लें, और आगे से जो अगली तरफ से जवाब आता है कि नहीं, वो नहीं मान रहा, वो कहते हैं नहीं प्लीज़ मनाओ, मेरे खुदा के लिए मुझे मनाओ, मुझे जितना पैसा है मैं दे दूँगा। लेकिन वो मना कर देते हैं, आखिर में वो फ़ोन बंद कर देते हैं। तो उनकी बेगम वहाँ बैठी होती हैं और अली की वालदा वहाँ पे खड़ी होती है। वो कहते हैं क्या हुआ साहब। वो बहुत परेशान होते हैं, अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। वो कहते हैं बस हमारी किस्मत, अल्लाह हमारी बेटी को सलामत रखे, ये है वो है। तो उन्होंने वो बच्चों को वो कहती क्या हुआ है आखिर। तो वो कहते हैं तुम्हें पता है हमारी वो अकलौती बेटी है ना, नाजिश नाम है उसका, ये अकलौती बेटी है हमारी, और इसकी तुम देख रही हो कि वो हमारी बेटी कुछ सालों से वो बीमार है काफ़ी ज़्यादा। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं जानती हूँ उसको बीमार है, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस बीमार है। कहते हैं हाँ उसकी जो है वो उसकी किडनी ख़राब है, वो डायलिसिस हो रहे हैं उसके, ठीक है। और डॉक्टर ने ये कहा था कि इसकी ज़िंदगी अगर बचाना है तो कोई आदमी अपना एक किडनी हमारी बेटी को डोनेट कर दे, उससे सहारे ये है कि हमारी बेटी की ज़िंदगी जो है वो बच सकती है ना। और वो ज़्यादा, वरना इसकी ज़िंदगी जो है हमें मतलब इसको बचाने का और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो वो कहती हैं कि वो फिर क्या हुआ। कहते हैं ये जो अभी फ़ोन आया था, एक आदमी राज़ी हो गया था और उसने अपनी किडनी देने के लिए तैयार था और उसने कहा था कि ठीक है मैं अपनी किडनी दे दूँगा। लेकिन ऐन वक्त पे, अब जब कल हमें डॉक्टर के पास जाना था उसकी किडनी को मैच कराने, तो उसने इनकार कर दिया। और वो अब पहले कह रहा था कि ठीक है दे दूँगा, अब वो कहते हैं मैं अपनी किडनी देने को तैयार नहीं। तो हमने हर किस्म की उसको ऑफ़र की है कि हम जितना पैसा चाहो हम तुम्हें दे देंगे, हम तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेंगे, तुम्हारे अखराजात उठा लेंगे। लेकिन ना उसने अब मना कर दिया। ये सुन के जो है वो नाजिश की जो वालदा होती हैं वो रोने लग जाती हैं। वो कहती हैं अब हम अपनी बेटी को कैसे बचाएंगे, क्या करेंगे। उस आदमी से तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि वो अपनी किडनी दे देगा। तो वो रोने लग जाती हैं। अब वो साहब जो हैं वो अली की वालदा से कहते हैं कि तुम्हारी नज़र में कोई अगर ऐसा हो जो अपनी किडनी दे दे तो हम उसको बहुत पैसा दे देंगे और जो वो चाहे हम उसको इतना दे देंगे, सारी ज़िंदगी वो ऐश करे, है ना, लेकिन हमारी बेटी की जान बचा लें। अगर तुम्हारे पास कोई नज़र में कोई ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर सकते हो तो प्लीज़ तुम हमें बताओ। तो उसकी वालदा जो है वो ये कहती हैं कि चले मैं पता करती हूँ। फिर वो अपने कमरे में आ जाती हैं और सारा वक्त यही सोचती रहती हैं कि ये तो बड़ी अच्छी ऑफ़र है, अगर ये किडनी मैं ही दे दूँ अपनी, है ना, तो उससे क्या होगा कि मेरा पैसा मुझे बहुत सारा मिल जाएगा, मैं अपने बेटी को डॉक्टर बना सकती हूँ इस तरह से। तो वो सारे रात वो ये सोचती रहती हैं। फिर वो क्या होता है, दूसरे दिन वो जाती हैं उनके पास और वो कहती हैं नाजिश के वालिद और वालदा को बिठा के कि डोनर मिल गया है आपकी बेटी के लिए ना, मुबारक हो। तो वो कहती कौन है। वो कहती है कि मैं हूँ, मैं अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ, और लेकिन वो एक शर्त के ऊपर। उन्होंने कहा हाँ बोलो क्या शर्त है। वो कहती शर्त ये है कि मैं आपके घर में जितना मैं कमा रही हूँ मैं अपने बेटे को अच्छी तालीम नहीं दे सकती। मेरा बेटा जो है वो इतना ब्राइट है, आपको पता है कि हर साल जो है वो फर्स्ट क्लास से पास होता है,
लेकिन मैं उसको डॉक्टर नहीं बना सकती। मेरे जो हस्बैंड थे, अली के वालिद जो थे, उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि अली जो है वो डॉक्टर बने। अगर आप ये वादा कर लें तो मैं अपनी किडनी देने को तैयार हूँ, आपकी बेटी की जान बच सकती है। वो लोग कहते हैं कि भाई फिर तुम तो हमारे घर में काम करती हो, इतनी मेहनत करती हो, अगर तुमने ये तुम्हारी हम किडनी ले लेंगे तो किस तरह गुजारा करेंगे, मतलब तुम कैसे करोगी, काम क्या होगा। वो कहती है मैं फिर भी जब ठीक हो जाऊंगी तो मैं काम करूंगी आपके घर का, वरना ये कि आपको तो कोई नौकर मिल ही जाएगा कोई ना कोई। लेकिन मेरे बच्चे की जो है ना वो ज़रूर मैं चाहती हूँ कि उस तरह से वो डॉक्टर बने। बच्चों को उनके साथ वादा ले लेते हैं और फिर वो दूसरे दिन उनका किडनी का मैच कराने के लिए वो उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। इत्तेफाक देखें बच्चों के, वो किडनी उनकी मैच हो जाती है उस नाजिश के साथ, और वो डॉक्टर जो है फ़ौरी तौर पे उनको ऑपरेशन का डेट दे देते हैं। अब जिस दिन ऑपरेशन हो रहा होता है बच्चों, तो वो अली की वालदा बड़ी परेशान होती हैं। वो सोचती हैं कि मैं कैसे अपने बेटे को ना ये बात बताऊं कि मैं अपनी किडनी देने जा रही हूँ, मेरा बेटा तो कभी भी राज़ी नहीं होगा, अब मैं किस तरह से छुपाऊँ। तो वो अपने बेटे को, अली को कहती हैं कि बेटा मेरी काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब है ना, और मुझे ना डॉक्टर के पास, ये लोग जो हैं साहब और साहिबा जो हैं, ये मुझे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, और तुम परेशान नहीं होना, ठीक है। तो वो कहते हैं ठीक है माँ, कोई बात नहीं, आप चले जाएं। वो चली जाती हैं। डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो कुछ ज़ाहिर है कुछ दिन रहना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर उनको, तो ऑपरेशन इतना सीरियस ऑपरेशन होता है, तो वो वहाँ पे रुक जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी वालदा का कोई पेट का ऐसा कुछ ऑपरेशन हुआ है। तो वो बड़ा परेशान होता है कि कहते हैं ऐसा तो कुछ भी मेरी वालदा को मैंने कभी नहीं देखा तकलीफ़ में, और एक ही दफ़ा उन्होंने मुझे बताया तो ऑपरेशन वाला नौबत आ गई, पेट में क्या हुआ था आखिर, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता उसे, लेकिन वो उसे छुपाती हैं। खैर वो जब घर आ जाती हैं तो कुछ अरसे जो है घर में आराम करती हैं, और उनके फिर उसके बाद जब उस थोड़ी तबीयत उनकी ठीक हो जाती है तो वो उनके घरों में दोबारा से काम करना शुरू कर देती हैं। और इस तरह से जो है वो अली जो है वो भी उसको भी कुछ अरसे तक समझ में नहीं आ रहा होता। बहरहाल उसका वो पढ़ते पढ़ते जनाब वो कॉलेज में, उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, और वो डॉक्टर के तीसरे उसमें साल में चला जाता है। और उनको होता ये है बच्चों के, एक दिन अली की वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और काफ़ी दिनों से वो बीमार सुस्त और सब रहने लग जाती थी। तो उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि मेरी वालदा को अचानक हुआ है क्या है, इतना तबीयत ख़राब रहने लगी है, अब उस तरह की वो सेहत नहीं रही है। तो वो उनके जो मालिक होते हैं वो उनको हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे होते हैं सब है। तो एक दिन अली जो है वो बड़ा शुक्रगुज़ार होता है उनका, तो जब वो मिलते हैं तो वो कहता है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया किस तरह अदा करूं, आपने मेरी वालदा का इतना ख्याल रखते हैं, और उनका सारा इलाज और सब कुछ आप कर रहे हैं, और मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि आप लोग कितने अच्छे लोग हैं और कितना मेरी वालदा के काम करते हैं, मैं बहुत आपका मशकूर हूँ। वो लोग कहते हैं बेटा हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कुछ तुम्हारी वालदा ने हमारे साथ किया है, मतलब इतना बड़ा हम पे एहसान किया है कि वो तो हम उसका कर्ज़ कभी अदा ही नहीं कर सकते। तो ये छोटा सा जो एक है, ये तो ऐसा कोई काम नहीं है जो जिसके एवज़ में इट्स नथिंग। वो कहते हैं क्या किया मेरी वालदा ने, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी वालदा ने हमारी बेटी की जान बचाई है। तो वो कहते हैं किस तरह से, आपकी बेटी की जान, नाजिश की जान कैसे बचाई है मेरी वालदा ने। उसने कहा आपकी वालदा ने, बेटे आज हमारी बेटी अगर ज़िंदा है तो आपकी वालदा ने अपनी किडनी दी थी, आज उसी किडनी की वजह से हमारी बेटी ज़िंदा है। हम आपकी वालदा के लिए जितना चाहें हम करें, हमने तो उनसे कहा था, लेकिन आपकी वालदा की एक ही ख्वाहिश थी कि आप जो है ना डॉक्टर बन जाएं। उन्होंने आपको डॉक्टर बनाने की वजह से अपनी किडनी दी है और हमसे ये वादा लिया है कि हम आपको डॉक्टर बनवाएंगे। जब अली ये बात सुनता है तो अली शॉक्ड में रह जाता है। वो कहता है मेरी वालदा ने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। वो बहुत रोता है, अपनी वालदा के पास जाता है, अपनी वालदा से कहता है आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई थी।
तो वो कहती है बेटा तुम इतने ब्राइट स्टूडेंट थे, सब कुछ थे, मेरे पास वो वसाइल नहीं थे, मैं जहाँ आपका पूरा कर सकती। मैंने इस वजह से ये इनके साथ एक सौदा किया आपके लिए, उनकी बेटी की जान बचाई अपनी किडनी देके। तो बच्चों उसी दिन से अली डिसाइड ये करता है कि मैं जो हूँ अब किडनी का डॉक्टर बनूँगा, और मैंने उसी में स्पेशलाइज़ करनी है, अपनी वालदा का मैं खुद इलाज करूँगा। तो बच्चों वो उसने जो है वो किडनी के अंदर स्पेशलाइज़ कर लेता है, और फिर एक दिन वो अपने शहर का एक बड़ा डॉक्टर बन जाता है, किडनी का स्पेशलिस्ट बन जाता है, और अपनी वालदा का सबसे पहला इलाज जो करता है वो अपनी वालदा का करता है। और वालदा के इलाज करने के बाद कुछ अर्से के बाद वो उनका एक किडनी का ट्रांसप्लांट कराता है, और उनकी किडनी जो होती है वो ठीक हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों की, उनकी वालदा इम्प्रूव कर जाती हैं, और वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारने लग जाती हैं और सेहतमंद हो जाती हैं, और इस तरह से ये लोग हंसी खुशी से फिर से रहने लग जाते हैं। तो बच्चों ये तो थी आज की कहानी, और आप एज़ यूजुअल जैसे हमने कहा था कि सारी कहानी के हर किरदार जो है एक मॉरल किरदार था, है ना। और वो किस तरह से अली की वालदा ने अपनी किडनी दी, उस लड़की की जान बचाई, ठीक है, अपने मालिक के, और उसकी एवज़ में क्या मांगा, अपने बेटे की तालीम के लिए कि वो डॉक्टर बन जाए, क्योंकि वो लड़का बहुत ब्राइट था और डॉक्टर बनना चाहता था, और उसकी ख्वाहिश भी थी। दूसरी तरफ अली ने भी अपने मॉरल उसका भी करैक्टर देखें कि जब उसको पता लगा कि उसकी वालदा ने अपनी किडनी दी है तो वो किडनी का ही डॉक्टर बना, और उसके बाद उसने सारे लोगों को प्यार से वो अटेंड करता था, हर आने मरीज़ को, और वो एक उसके घर में ही से इब्तिदा शुरू हुई थी कि किस तरह से, तो इस तरह से वो लोगों के सबके किडनी का ट्रांसप्लांट करता था और बहुत ख्याल करता था। तीसरा कैरेक्टर कौन थे बच्चों? नाजिश के वालिद, ठीक है, जिनके घर में ये लोग मुलाजमत की उन्होंने जो ज़बान दी थी कि मैं आपके बेटे को पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, डॉक्टर बनाऊँगा, वो उन्होंने उनके पूरा किया ख्वाब, और अली को एक डॉक्टर बनाने में मदद की। तो ये तो सारी बच्चों एक अच्छे किरदार और एक अच्छा इंसान होने की अलामत हैं। इसी को हम मॉरल वैल्यूज़ कहते हैं। और अल्लाह ताला सबको लोगों के अंदर आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। सब लोगों के साथ अल्लाह ताला जो है सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे, और आपको भी खुश खुर्रम रखे, हेल्दी रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अब सो जाइए, 9 बजने वाले हैं बच्चों, तो गुड नाइट एंड हैव अ लवली स्लीप एंड बाय। और जब पसंद आ जाए तो लाइक करना है और बेल आइकॉन दबाना है, ताकि जो भी नई आने वाली स्टोरीज़ हैं वो आपको मिल सकें। अपने दोस्तों को भी ज़रूर सुनाइएगा। एंड बाय एंड गुड नाइट एंड हैव अ लवली स्लीप।